हेलो फ्रेंड्स, लाइव इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं नई बस्ती कल्याण रोड। मेरे पीछे जो आप ये ब्रिज देख रहे हैं, नई बस्ती कल्याण रोड का इलाका। यहाँ से एक रोड बाबला कंपाउंड से होते हुए गणेश सोसाइटी की तरफ निकलता है। ये रोड की आप हालत देखिए, काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से ये इसी तरह की हालत थी, जिसे आज यहाँ पर भूमि पूजन कर आरसीसी रोड का उद्घाटन किया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अरुण पाटिल जो है, शिवसेना पार्टी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी से 5 करोड़ की निधि सैंक्शन कराकर यहाँ पर आरसीसी रोड के लिए लाया है, जिसकी भूमि पूजन किया गया। शिवसेना पार्टी के कई पदाधिकारी इस पूरे प्रोग्राम में थे। उन्होंने हमारे चैनल से बातचीत करते हुए ये रोड कब तक बनेगा, कितने दिनों में ये कंप्लीट होगा, इसके बारे में जानकारी दी। देखिए आगे इस रिपोर्ट में। क्या आप इंटरनेशनल टूर पे जाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो माई ट्रैवल आपके लिए लेके आया है अनबिलीवेबल ऑफर। इस वक्त हमारे पास 5 डेस्टिनेशनों पर बम्पर ऑफर अवेलेबल है। बाली 67,000, बाकू 68,000, दुबई 70,000, उज़्बेकिस्तान 71,000, टर्की 1,95,000। भिवंडी, कल्याण, थाने, मुंबई, वाशी के क्लाइंट का ज़बरदस्त फीडबैक हमारे पास है। पिछले 10 सालों से हम लोग इंटरनेशनल टूर पैकेजेस में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं 4.9 गूगल रेटिंग के साथ। बुकिंग के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें आप। महायुति के कार्यकाल में जो भिवंडी में 52 रोड मंजूर हुए थे, वो 52 रोड में ये सभी रास्ते थे। लेकिन उस समय जो है कुछ फंड का इशू आने के बाद वो काम रुके हुए थे। आज जो है यहाँ पर बाबला कंपाउंड से लेके गोविंद नगर तक का रास्ता जो है, इसके लिए बड़ी मेहनत करके हमारे अरुण जी पाटिल साहब ने 5 करोड़ का निधि यहाँ पर ये रोड के लिए खास करके दिया है। और ये लाने का काम उन्होंने किया है। दिया तो हमारे जो मुख्य नेता है, उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इन्होंने देने का काम किया है। खाली यही रास्ता नहीं, तो पूरे भिवंडी में आज जितना निधि सबसे ज़्यादा अगर आया है तो एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से आया है, जिन्होंने भिवंडी के लिए कभी अपना हाथ अकड़ता लिया नहीं है। जो काम हमने बोला है सभी नेताओं ने, हमारे शिवसेना के जो यहाँ के नेता लोग हैं, जिन्होंने जो मांगा, चाहे वो पानी के लाइन का हो, चाहे गटर का हो, चाहे रास्तों का हो, चाहे और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो सभी सुविधाओं के लिए बहुत ज़्यादा फंड माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने हमें दिया है। और इस भिवंडी के विकास में सबसे ज़्यादा अगर किसी का हाथ है तो एकनाथ शिंदे साहब का है। और भिवंडी के हर प्रॉब्लम जो है, गार्डियन मिनिस्टर के नाते उनके पास जो भी जाता है, उनको न्याय देने का काम माननीय एकनाथ शिंदे साहब करते हैं। हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब जो भिवंडी के विकास के लिए, हम उनको खाली एक ही बार बात की है कि भिवंडी के विकास के लिए रास्ते की परिस्थिति बहुत ख़राब है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा निधि देने का आप प्रयास किए, तो उन्होंने पहले ही टाइम में हमको ये 5 कोटी का निधि इधर दे दी है। और नया बस्ती में भी बहुत से रास्ते बाकी है, गटर है, उनके लिए भी रास्ते का निधि पास हो जाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बात की है कि जो भी भिवंडी के विकास के लिए निधि लेगा वो सब इलेक्शन के पहले आपको दिया जाएगा। और जो भी हमारे जो शिवसेना के कार्यकर्ते हैं, उनको ताकत देने का काम हमारे भिवंडी में हमारे डिप्टी सीएम साहब कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम आज बहुत जोर से होगा। हमारे रुपेश जी म्हात्रे साहब जो यहाँ पे 2 बार एमएलए चुन के आए, हमारे बुआ साहब है,
ऐसे मनोज काटेकर साहब है, अज्जू भाई है जो जिसने कार्यक्रम का आयोजन किया है, ऐसे बहुत से हमारे कार्यकर्ता शिवसेना के वो इधर जी जान से काम कर रहे हैं। और अगले नगर पालिका के इलेक्शन की तैयारी हमारी चालू हो गई है। तो हमको सबको म्हात्रे साहब को ताकत देना है कि भिवंडी का विकास करने के लिए वो हमारे सबसे सीनियर नेता है और वो जैसे बोलेंगे वैसे भिवंडी में हम विकास करेंगे। सर एक सवाल ये है कि जिस तरह से देखा जाए 5 करोड़ की नीति है, आपने कहा कि चुनाव भी आने वाला है बहुत जल्द, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए चुनाव लगता है आचार संहिता आएगा, तो आचार संहिता के पहले ये पूरा काम हो जाएगा या पीछे रोक दिया जाएगा? नहीं, जो काम का नारियल फूट गया वो तो काम चालू रहेगा और भी आचार संहिता लगने से पहले और भी जो नारियल तोड़ेंगे तो काम चालू हो जाएगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी।